16 फरवरी से 23 फरवरी तक की करंट अफेयर्स की खबरों को देखते हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 ये इस बार 2 लोगों को दिया गया है। उर्दू के प्रसिद्ध कवि और बॉलीवुड फिल्मों के बहुत ही फेमस गीतकार गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को ये पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। ओके, आपको बता दें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य जगत का भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाएं हैं उसमें दिया जाता है। ओके, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम भाषा के लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया था। संजय कुमार जैन ये IRCTC के नए MD व चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। IRCTC रेलवे की एक बहुत ही प्रमुख संस्था है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है। 1999 में इसको स्थापित किया गया था। काजी नेमू जो कि एक सिट्रस फल माना जाता है, इसको असम ने अपना राजकीय फल घोषित किया है। क्या नाम है? काजी नेमू। इसको GI टैग भी मिल चुका है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 के लिए ICC ने जो प्लेयर ऑफ मंथ की घोषणा की है उसमें पुरुष वर्ग में वेस्ट इंडीज़ के तेज गेंदबाज सामर जोसेफ को ये पुरस्कार मिला है। वहीं महिला वर्ग में आयरलैंड की बल्लेबाज एमी हंटर को ये पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले दिसंबर 2023 में पुरुषों में पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान हैं क्रिकेट टीम के, उनको दिया गया है, जबकि महिलाओं में इंडिया की दीप्ति शर्मा को ये पुरस्कार मिला था। ओके, चंडीगढ़ ये चर्चाओं में रहा 2 वजहों से। पहला, उत्तर भारत का पहला पिज्ज़ा ATM का अनावरण चंडीगढ़ में हाल ही में किया गया, और दूसरा 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन भी चंडीगढ़ में ही हाल ही में हुआ। ओके, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 हेनले नामक एक संस्था द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये मुख्य रूप से कौन सा देश पासपोर्ट के मामले में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, या कौन सा देश कितने देशों की फ्री में वीज़ा मुक्त जिसको कहते हैं वो यात्रा करवाता है, इससे संबंधित एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कहा जाता है। इसमें शीर्ष स्थान फ्रांस को मिला है, और फ्रांस के साथ साथ जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। और इतने देश के लोग 194 देशों की वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। ओके, भारत को इसमें 85वां स्थान मिला है। भारत के लोग 62 देशों की वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। लिग्नोसैट विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह है जिसको मैग्नोलिया लकड़ी से बनाया गया है। चर्चा में है क्योंकि इसको नासा और जाक्सा जो कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है उसके द्वारा संयुक्त रूप से इसको लॉन्च किया जाएगा। नाम क्या है? लिग्नोसैट। ओके, नवाक सलाम ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। लेबनान के न्यायाधीश हैं ये। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1945 में स्थापित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के जो 6 अधिकरण हैं उसमें से एक ये भी है, और ये संयुक्त राष्ट्र का 6 अधिकरणों में एकमात्र ऐसा अधिकरण है जिसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो अमेरिका के बाहर स्थित है। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। ओके, तो उसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं नवाक सलाम। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना ये बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद जाति जनगणना करने वाला तीसरा राज्य बन जाएगा तेलंगाना। R अश्विन भारत के स्पिनर, ये टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं अनिल कुंबले के बाद। ओके, इससे पहले अनिल कुंबले ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लिए हैं, और ये कुल 9वें गेंदबाज बने हैं। अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो कुल 9th नंबर के गेंदबाज हैं जिन्होंने 500 या 500 से अधिक विकेट लिए हैं। ओके, नेपाल की राजधानी काठमांडू में 16वां विश्व सामाजिक मंच सम्मेलन का आरंभ किया गया। इसकी विषय या थीम रखी गई है इस बार, एक और दुनिया संभव है। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 मलेशिया में आयोजित हुआ। भारतीय महिला टीम ने
3-2 से थाईलैंड को इसमें हराया और वो विजेता बनी। और आपको बता दें कि बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप में अब तक के इतिहास में पहली बार भारतीय टीम ने, चाहे वो महिला या पुरुष कोई भी टीम हो, स्वर्ण पदक जीती है। ठीक है, इससे पहले 2016 और 2020 में भारत ने इसमें पदक जीते थे, लेकिन वो कांस्य पदक था, वो भी पुरुष टीम ने जीते थे। इस बार महिला टीम ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है थाईलैंड को 3-2 से हराकर। ओके, चुनावी बॉन्ड योजना। चुनावी बॉन्ड योजना ये चर्चा में काफ़ी है इस समय, क्योंकि हाल ही में एक फैसले के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित किया और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड इसको कहा जाता है अंग्रेजी में, जिसको चुनावी बॉन्ड हम लोग कहते हैं, ये अनुच्छेद 19(1) के का उल्लंघन करता है। ओके, आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड योजना 2018 में शुरू हुई थी। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी निर्दिष्ट शाखा से जारी किया जा सकता है। मुख्य रूप से जो राजनीतिक पार्टियां होती थी उनको चंदा देने के लिए इसको जारी किया जाता था, इनसे उनको चंदा की प्राप्ति होती थी। ये यहाँ पर 5 गलत लिखा है। 1000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का इसमें बॉन्ड जारी किया जाता था। यानी अगर किसी को चंदा देना हो तो 1000 से शुरू होता था और 1 करोड़ तक वो चंदा दे सकता था। ओके, मतलब इतने मूल्य के उसमें बॉन्ड जारी किए जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां वित्त आयोग। इससे पहले जो वीडियोस थे करंट अफेयर्स के, उसमें मैंने आपको 16वें वित्त आयोग से संबंधित कुछ बातें बताई थी, लेकिन कुछ थोड़ी और जानकारी आई है। वो भी क्योंकि अभी इसकी हाल ही में पहली मीटिंग हुई है 16 फरवरी 2024 को, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ। 31 अक्टूबर 2025 तक इस वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। ये लागू कब से होगा? 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक। इसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया बने हैं, जो कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। पहले उपाध्यक्ष सचिव इसके ऋत्विक रंजन पांडे हैं। पूर्णकालिक सदस्यों में 3 सदस्य हैं, अजय नारायण झा, निरंजन राजाध्यक्ष और एनी जॉर्ज मैथ्यू। इसमें अजय नारायण झा जो हैं, ये वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है 15वां, उसमें भी ये सदस्य हैं। तो यानी ये 15वें और 16वें दोनों में सदस्य हैं। अंशकालिक सदस्य सौम्यकांति घोष हैं। इसकी पहली मीटिंग 16 फरवरी 2024 में नई दिल्ली में हुई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटरवाई मूर्तिकला ये चर्चा में है। पुरातत्वविदों द्वारा हाल ही में इसको तमिलनाडु के उलुंदरपेट में खोजा गया। क्या नाम है? कोटरवाई मूर्तिकला। शूनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है, नुआपाड़ा जिले में। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस अभयारण्य में हाल ही में माओवादियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच काफ़ी झड़प हुई थी। तो ये पूछा जा सकता है कि शूनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। ओके, पेश क्या है? ये नासा द्वारा स्पेस एक्स के लॉन्च सहयोग से एक लॉन्च उपग्रह है, जो महासागरों व वायुमंडल का सर्वेक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। नई दिल्ली में 23वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस आयोजन को टेरी द्वारा आयोजित किया गया। टेरी यानी ऊर्जा व संसाधन संस्थान के द्वारा। कुस्कुटा डोडर बहुत ही चर्चा में है। ये उत्तरी अमेरिका का ये आक्रामक खरपतवार है। तमिलनाडु के वेदांगथल पक्षी अभयारण्य को इसने खतरे में डाल दिया है। एक आक्रामक खरपतवार है, तो इसका नाम याद रखिएगा, कुस्कुटा डोडर। उत्तराखंड में भारत की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस शुरू होगी, ऐसा सरकार ने ऐलान किया है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। ओके, तो ये आपके पूरे एक हफ्ते के 16 से लेकर 23 फरवरी तक के पूरे कंप्लीट करंट अफेयर्स रहे। इसके बाद आपको जल्द ही पूरे फरवरी माह का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। यूपी पीसीएस के लिए जो टेस्ट प्रश्न मैं करवा रहा हूँ उसको आप लोग ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि एक ऐसे प्रश्न हैं, हो सकता है सीधे सीधे वो आपको मिल जाए 17 मार्च को जो होने वाली परीक्षा है। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर जल्द ही वीडियोज़ आएंगे। आप लोग बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।